Hello students, good morning students. Today we are going to read 7th chapter of Olivia, Mr. Miser. Yes, Mr. Miser. Miser means conjuice. In this story, this is the character Mr. Miser, and we will read in this story why the people called him Mr. Miser. Although the character of this chapter, who is called Mr. Miser, is Lala Ram. This story will teach us that one should not spend money miserly or extravagantly. ये स्टोरी जो है हमें सिखाएगी कि हमें ज़्यादा ना तो कंजूसी के साथ पैसा खर्च करना चाहिए और ना ही फालतू में बेकार में बहुत ज़्यादा खर्च करना चाहिए. One should maintain balance in one's life. हर एक को अपनी लाइफ में एक बैलेंस बना के रखना चाहिए कि पैसे को ना तो ज़्यादा खर्च करें और ना ही जो है कंजूसी करें. ऐसा भी नहीं कि हमारे पास पैसा तो बहुत है, धन तो बहुत है, लेकिन हम अपनी कंफर्ट्स पे और अपनी ज़रूरतों पे उसको खर्च ही ना करें, तो उस पैसे का, उस मनी का क्या फ़ायदा. दूसरा, अगर हमारी इनकम बहुत कम है, हमारे पास पैसा बहुत कम है और हम दूसरों की देखा देखी अपनी जो है आमदनी से ज़्यादा अपनी ज़रूरतों पर खर्च कर देते हैं, तो वो भी बहुत गलत होता है. आगे जाकर इस चीज़ का हमें बहुत कुछ इस चीज़ के लिए सफ़र करना पड़ता है. तो स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में यही हम रीड करेंगे. दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट मिस्टर माइजर. Mr. Miser, the people called him Mr. Miser, but his name was Lala Ram. Yes, his real name was Lala Ram. Lala Ram was very wealthy, but he was also very stingy. Stingy means miser, कंजूस. जो लाला राम था वो बहुत ही धनवान था, लेकिन स्टिंगी था. स्टिंगी मतलब कि माइजर, वो बहुत ही ज़्यादा कंजूस. यस, बहुत ही कंजूस था. एवरीवन इन द टाउन विच ही लिव्ड न्यू अबाउट हिज माइजरली वेज. हर कोई जो भी उस टाउन में रहता था, उस नगर में रहता था, हर कोई उसके बारे में जानता था, उसकी कंजूसी के बारे में. In fact, people used to call him in private Mr. Miser. यहाँ तक कि जो लाला राम था, प्राइवेटली जो है गुप्त रूप से लोग उसे जो है उसके पीछे से उसे मिस्टर माइजर कह के पुकारते थे. There is a story behind it. और क्यों उसे मिस्टर माइजर कहा जाता था, इसके पीछे भी एक स्टोरी है. At that time there were no buses or cars. People usually traveled on फुट. उस टाइम पर ना तो वहाँ बसेस होती थी और कार्स होती थी, और लोग जो है अक्सर ट्रैवल जब करते थे वो पैदल ही करते थे, पैदल यात्रा करते थे. यस, वन डे मिस्टर माइजर हैड टू गो टू अनदर टाउन ऑन ए पर्पस. एक दिन जो है मिस्टर माइजर को जाना पड़ा था दूसरे टाउन में, दूसरे नगर में, ऑन ए पर्पस, किसी उद्देश्य से मिस्टर माइजर को दूसरे टाउन में जाना पड़ा था एक दिन. तो ऑन हिज वे, उसके रास्ते में, ही हैड टू पास थ्रू ए फॉरेस्ट. तो रास्ते में उसे जो है एक जंगल को पार करना पड़ा था. इट वॉज गेटिंग डार्क, और बहुत अंधेरा हो चुका था, बहुत अंधेरा हो रहा था. मतलब अंधेरा होने वाला ही था और दिन डूब रहा था. When he was returning to his town, some dacoits had already got the information that a rich man was to come that way. When he was returning to his town, जब वो अपने नगर को वापस आ रहा था, लौट रहा था, तो कुछ डेकोर्ट्स होता है ग्रुप ऑफ पीपल विद आर्म्ड who are thieves. Group of thieves with armed. आर्म मतलब हथियारों के साथ लोगों का एक गैंग, लोगों का जो समूह होता है, चोरों का जो समूह होता है, समूह होता है हथियारों के साथ, उसको हम डेकोर्ट्स कहते हैं, डाकू.
तो जब वो वापस अपने नगर को आ रहा था तो कुछ डाकुओं को पहले से ही इन्फॉर्मेशन, पहले से ही उसकी खबर मिल चुकी थी कि एक जो रिच आदमी है, एक अमीर आदमी जो है उस रास्ते से आ रहा था। दे लेड अ ट्रैप फॉर हिम, ट्रैप मतलब जाल, उन्होंने उसके लिए एक जाल बिछाया। कॉट हिम एंड टाइड हिम टू अ ट्री, उसे पकड़ा और एक पेड़ से बांध दिया। दे आस्क्ड हिम टू हैंड ओवर ऑल द वैल्यूएबल एंड कैश ही हैड विद हिम, उन्होंने उससे कहा कि सारी जो कीमती सामान और जितना भी कैश है, जितना भी उसके पास नकदी पैसा है, वो सारा उनके हवाले कर दे। बट मिस्टर माइजर डिडंट अटर अ वर्ड, लेकिन मिस्टर माइजर ने कोई भी वर्ड नहीं निकाला, यानी कि कोई भी जवाब नहीं दिया। The dacoits threatened to kill him, but even then Lala Ram didn't tell. डाकुओं ने उसे धमकाया कि वो उसे मार देंगे, लेकिन यहाँ इतना होने तक भी लाला राम ने उन्हें कुछ नहीं बताया। Them अबाउट द वेल्थ, उन्हें वेल्थ के बारे में, धन के बारे में कुछ नहीं बताया। एट लास्ट द डेकॉर्ट लीडर आस्क्ड वन ऑफ हिज मैन टू फ्लॉग हिम, तो अंत में जो डाकुओं का एक जो लीडर था उसने अपने एक आदमी में से एक को कहा उसे फ्लॉग, फ्लॉग मीन्स व्हिप की जो एक रोप टाइप में, एक जो स्टिक के साथ एक रोप होती है जिससे किसी को बीट किया जाता है, किसी को पीटा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लॉग। तो एक जो डाकुओं का लीडर था उसने अपने आदमियों में से एक को उसे जो है कोड़े, जिसको हम कोड़े भी बोलते हैं, कोड़ा भी बोलते हैं, कोड़े से पीटने के लिए कहा। द माइजर वॉज फ्लॉग्ड हार्ड ऑन हिज बैक, माइजर जो कंजूस था उसको कोड़े लगाए गए उसकी बैक पर। मिस्टर माइजर वॉज ब्लीडिंग बट रिमेन्ड एडमेंट, एडमेंट मीन्स डेटरमिन्ड, डेटरमिन्ड मीन्स दृढ़ निश्चयी, अपनी बात पर अटल रहा। मिस्टर माइजर जो है वो उसे ब्लड आने लगा, खून बहने लगा, लेकिन वो अपनी बात पर अटल रहा। ही रिफ्यूज्ड फॉर हैविंग एनी वेल्थ, और किस बात पर, कि उसने मना कर दिया कि उसके पास कोई भी धन है, उसने कहा कि उसके पास कोई धन है ही नहीं, और वो इसी बात पर अड़ा रहा। The dacoits then thought that either their informer had given them wrong information or they had caught the wrong man. डाकुओं ने सोचा कि या तो उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है या फिर वो गलत आदमी को पकड़ लाए थे। सो दे लेट लाला राम को, इसलिए उन्होंने लाला राम को जाने दिया। Yes, groaning with pain and limping badly, Lala Ram somehow made his way to home. Groaning with pain, पेन से चीखते हुए, दर्द से करहाते हुए, groaning होता है a long deep sound due to pain, पेन के कारण, दर्द के कारण बहुत ही ज़्यादा आवाज़ निकालना। तो पेन के मारे, दर्द के मारे करहा रहा था। एंड लिम्पिंग बैडली, और बुरी तरह से जो है घसीटते हुए, यानी कि लड़खड़ा कर चल रहा था। लाला राम समहाउ मेड हिज वे टू होम, फिर भी लाला राम ने किसी तरह से जो है अपने घर का रास्ता पकड़ लिया। हिज नेबर्स वर शॉक्ड टू सी हिज कंडीशन, उसके जो नेबर थे, उसके जो पड़ोसी थे, उसकी इस तरह की कंडीशन को देखकर उन्हें बड़ा धक्का पहुंचा, बहुत हैरानी हुई, बहुत शौक हुआ। He narrated the incident, how he was caught and whipped by the dacoits. उसने सारा जो इंसिडेंट है, सारी जो घटना है वो बयान की, किसको बताई, लोगों को, कि किस प्रकार से उसे जो है डाकुओं ने पकड़ लिया था और उस पर कोड़े बरसाए। डिस्पाइट ऑल हिज पेन ही वॉज ऑल स्माइल्स,
अपने दर्द के बावजूद भी वो मुस्कुराता रहा। He did not lose any money. He exclaimed. उसने exclaimed किया, उसने बताया कि उसने कोई भी धन नहीं दिया, कोई भी जो मनी है वो नहीं खोई। These bruises are nothing. उसने कहा कि ये जो ब्रोसीज है, ये जो कट्स हैं बॉडी के ऊपर, जो घाव हैं, वो कुछ भी नहीं है। I pray to God to keep my wealth safe. I don't much care about my body. I pray to God कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा जो धन है उसको सेफ रखे, मैं अपनी बॉडी की परवाह नहीं करता, उसकी केयर नहीं करता। ओके स्टूडेंट्स, स्टडी दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर स्टोरी। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।